संगठन हमनी से निर्माण कर रहा छी। लेकिन वही संगठन के 10 बरस जन युद्ध लड़त खानी हमनी से शुरुआत 2052 साल फागुन 1 गते से जे हमनी से शुरू जे कैली, तो वही में हमनी सके था भी न रहे कि हमनी सके ये लड़ाई कहाँ तक पुगतई था। तो हमनी से यही देश में नेपाल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान बने के हमनी सके था न रहे, तो पर भी हमनी से लड़दई पड़दई मरदई बहुत साथी हमनी सके शहीद भी भेल, बहुत साथी घायते भेल, बहुत अपांग भेल, बहुत बेपत्ता भेल। ये हमनी सब लड़ाई हमनी से 10 बरस महान जनयुद्ध सफल पार गई। जब अखनी हमनी से सब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब हमनी से बनवाई संविधान भी लिखाई हमनी से मतलब यहाँ तक अली, तो ये अपने के ये मान लिया ये कांग्रेस अपने सके किसान मजदूर के आवाज भी मान लिया अपने के बुलंद रहे, तो पर भी अपने सके न बोले दे, ये सब दमन करके जांच के रख ले, तो पर भी हमनी से ये संविधान बनावे के बदला माओवादी के 10 बरस जन युद्ध को बेला में भी अपने के सोचे जैसे अपने के संविधान यही देश में नहीं बनल है। यही देश में 2 जना के फ्यूजन से ही संविधान अपने के कार्यान्वयन भेले। ये से अपने हमनी से गणतंत्र यहाँ घोषणा जे कैली, गणतंत्र पर हमनी सब सभे गोड़े के बोले के आधार भी भेले कि गणतंत्र लागू होते, जनता के समान अधिकार होते, सब गोड़े हमनी से आगाड़ी बढ़े। लेकिन यही विषय वस्तु में टिकल है कि प्रचंड भी बाबूराम लड़त लड़त अब अखनी के समय में ही जाके 2 जना देश में जाके सब असफल हो गए। माओवादी केंद्र के अपने सके मतलब बेपत्ता बना दिले, तब पर भी माओवादी के हमनी सके भी लगानी, हमनी सके दर्द, हमनी सके भावना जे माओवादी केंद्र में जनता के आवाज आले, गरीब के जो बोले के आवाज आले, किसान मजदूर के वही चीज के बुलंद हो। फिर हमनी सब प्रचंड के मृत्यु हो गए अपनी के समय में, बाबूराम के मृत्यु हो गए माओवादी केंद्र से। लेकिन माओवादी केंद्र हमनी सब जिंदा करके अपने सके आगाड़ी ले आ रहे छी। हमनी सब मल्ली माओवादी केंद्र अभी जिंदा है तो आके अपने सके हमनी से जानकारी करा रहे, फिर करा रहे छी, फिर हमनी सब अपने के आगाड़ी बढ़े के लगी तैयार छी। रह के पहुंची कि हमनी सके जोन अखनी के समस्या देश में सरकार के 2/3 के जब हमनी सब बनैलिए, तो 2/3 के सरकार की करले अपने के गरीब रे किसान रे मजदूर के आवाज ई सब मल्ली सुने नहीं सकले। ये अपने सके सीधे टैक्स ज्यादा बांध के अपने सके हमनी के और मल्ली परेशान बना देले। वही समय में हमनी से कहिए कि वो कर ले रहले तो गांव घर में कोई विकास करते बुझते, तो हमनी अपने सके बीच में फिर हमनी से दोसर विचार लेके आगाड़ी आवे। लेकिन माओवादी केंद्र पर हमनी के आशा है, हमनी सके हजारों को रगत बदल है, हजारों हमनी से दुखित पीड़ित छिए। ये के चलते ये संस्था के हमनी से जोगा के रख ले छिए। ये संस्था हले तो अपने हमनी से बोले के आधार है। यही देश में फिर अपने के तराई में जो हमनी से कहि छी मधेसी छी, वो मधेसी हमनी के नाम पर आज हमनी से बदनाम हो गए छी। आज उपेंद्र राय यादव लेके हमनी के होलसेल में बेच देले है यहाँ मधेसी कह के। आज अपने के फिर तराई में एगो सीके राव संगठन खोल रहा है, उस संगठन फिर सीके राव के मांग की है गोरा रा काला कह के नारा लगा रहा है। हमनी से काला आदमी यहाँ आके गोरा आदमी से मार न खबै, जखन विवाद होते तो मार न खबै, ओकर अपने के देखियो ओकर न्यूज गोरा रा काला के नारा लगा रहा है। हमनी के जब भी मूर्ख बना के हमनी सके आगाड़ी ठकते, जब भी हमनी के बेचते, ये चीज हमनी सके न चाहिए। हमनी सके तराई पहाड़ हिमाल सबै नेपाली हमनी से एक हो, हमनी से नेपाली छी, हमनी सब एगो कार्ड बनाओ, बिहार के साथी छी, समिति भारत राज्य हमरा बेटी रोटी के संबंध है, ओ में हमनी से जोड़ता के झगड़ा होई छी, सरकार के ओकर फंडा बन छी, तो हमनी से के बड़ा असर करा पड़े। करा भी नीचा जब हमनी सब बाजार में 2052 साल फागुन 1 गते जुन खालको जनयुद्धको आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो र त्यतिखेर उले तत्कालीन सरकारसँग केही मागहरू राखेको थियो। त्यसको 1 नम्बर मुद्दा के थियो भने सरबारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापनाको मुद्दा थियो र 2 नम्बरमा जनताको जनअधिकार र तपाईको चाहिँ राष्ट्रियताको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको विषयवस्तु थियो र अरु तमाम कुराहरू थिए। तपाईको चाहिँ पहिचानको मुद्दा, तपाईको सांस्कृतिक राजनीतिक मुद्दाहरू, भौगोलिक विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूका कुराहरू थिए हैन। यसरी चाहिँ जनअधिकारका कुराहरूलाई बढी जोड दिएर जनयुद्धमा चाहिँ माग राख्दै तत्कालीन सरकारसँग माओवादीले चाहिँ आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढायो। तर त्यो सरकारले यो कुरालाई सुनेन। किन सुनेन भन्दाखेरि तपाईहरु काम गर्न नसक्ने मान्छे, साना खुच्चापुच्ची मान्छेहरू, दुब्ला पातला मान्छेहरू, कपडा पनि राम्रोसँग नलगाउने, च्यातिको कपडा लगाउनेहरू, दारी पालेका मान्छेहरू, फोरीहरू हैन, यस्ता मान्छेहरू, नपढेका मान्छेहरूले
हामीसँग बढी राजनीति कुरा गर्ने, तपाईहरुले माग राख्दा बित्तिकै हामी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएका मान्छेहरूले हाम्रो चाहिँ तपाईको माग पुरा गर्नुपर्ने भनेर हाम्रा नेताहरूलाई त्यतिखेर उनीहरूले पत्याउनु भएन। किनभने त्यही स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। कमरेड प्रचण्ड पनि एउटा स्कुलको हेडमास्टर मात्रै, धेरै बोल्न नजान्ने, कपडाहरू पनि लगाउने तरिका त्यस्तै थियो। यसरी तपाईँ हामी जुन खालको स्थितिमा छौँ नि अहिले, सामान्य मान्छे, मजदुरहरू, किसानहरू, श्रमिकहरू जो हामी छौँ, यही वर्गका मान्छेहरू त्यतिखेर पार्टीको नेतृत्व गर्दै थिए र त्यतिखेरको सरकारले सुनेन। नसुनिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि अब त्यो काम त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मुद्दा मात्रै उठाएर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। तिमीहरू मागेर दिँदैनौ भने हामी खोसेर लिन्छौँ, खोसेर हाम्रो अधिकार लिन्छौँ भनिसकेपछि खोज्ने प्रक्रियामा गएर जनयुद्ध अगाडि बढ्यो। र जनयुद्ध अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पार्टीले एउटा जनतासँग एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यो प्रतिबद्धताको एउटा विषयवस्तु के थियो भने हामी जनताको जुन मागहरू अगाडि राखेका छौँ ती मागहरू पुरा नभएसम्म मृत्यु स्वीकार्छौँ, तर हामी सम्झौता गर्दैनौँ। मृत्यु वा मुक्ति, हामी या त मुक्त गराउँछौँ यो देशमा सर्वहारा वर्गको, किसान, मजदुर, श्रमिक वर्गको, तपाईँ हामी जो काम गरेर खाने मान्छे छौँ, हामीलाई हतार भइरहेको छ काम गर्न जान, यही वर्गका मान्छेहरूको राज्य सत्ता, विशेष अधिकार सहितको राज्य सत्ता ल्याएर छाड्छौँ, या त हामीलाई मृत्यु स्वीकार्य छ तर बिचमा हामी बेमानी गर्दैनौँ, धोकेबाज गर्दैनौँ भनेर शपथ खाएको थियो, एउटा प्रतिबद्धता गरेका थिए। र त्यसको आधारमा जनताले माया गरे। हामीले पनि माओवादीहरूलाई घरमा खाना खुवायौँ, बस्न दियौँ, लुकायौँ हैन। इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले हाम्रा नेताहरूको संरक्षण गर्नुभयो। यसरी माओवादी आन्दोलन तपाईँको चाहिँ प्रगतितिर, भन्नुहोस् न गतितिर दौडेर गयो र हामी चाहिँ जित्ने अथवा त्यतिखेरको राज्य सत्तालाई चुनौती दिने खालको ढङ्गले गयौँ। हाम्रा लडाइँहरू दोहोरो पक्षका भिडन्तमा चाहिँ परिणत भए। हार र जितको कुरा छैन त्यहाँ, हामी जित्दै जित्दै गयौँ र अन्तिममा हामी चाहिँ शक्तिमा पुगेको बेला, हामी हाम्रो तागतलाई देखाउने स्थितिमा पुगेको बेला, धेरै जनताहरूको समर्थन जुटेको बेला प्रचण्ड, बाबुराम मण्डलीहरूले, त्यो समूहले गद्दारी गर्यो। अहिले प्रचण्डहरूको चाहिँ सरकार छ, फेरि हामी भ्रममा हुनुहुँदैन। जतिखेरसम्म प्रचण्ड थिए, जनताका नेता थिए, त्यतिखेरसम्म हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले सङ्घर्ष छोड्नुभयो, जब उहाँ सम्झौतामा जानुभयो, सम्झौतामा विलिन भएर जनताका मुद्दाहरूलाई छोडेर उहाँले चाहिँ आफ्नो सत्तासँग आफ्नो पदलाई चाहिँ बाँड्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, आफू सत्ताको मालिक बन्नको लागि जनताका सारा सपनाहरूलाई चकनाचुर पार्नुभयो, हत्या गर्नुभयो। माओवादी आन्दोलनको हत्या उद्योग उहाँले चलाउनु भयो। त्यो चलाइसकेपछि हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले तपाईँ एमालेकरण हुने, तपाईँ चाहिँ दक्षिणपन्थी संसदीय धारको राजनीति गर्ने हो भने अब जनताको राजनीति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, जनताको आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई हामी कारबाही गर्छौँ भनेर हामी पुनर्गठन प्रक्रियातिर लाग्यौँ। र 8औं महाधिवेशन हुँदै अगाडि आइरहेका साथीहरू यहाँ बब्लुजी लगायत हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ। र अहिलेको नेपाली धरातल त्यही स्थितिमा हामी गुज्रिरहेको कुरा हो। हामीले चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ, हामीले घाँस बाँस कपासको समस्या किन भोगिरहेका छौँ भने यसको मुख्य कारण भनेको अहिलेको राज्य व्यवस्था, दलाल संसदवादी जुन राज्य व्यवस्था छ, यो राज्य व्यवस्थाको कारणले गर्दा हामीले समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। यदि कम्युनिस्ट मुलुकमा, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कम्तीमा पनि न्यूनतम रूपमा घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यी भनेका मानवीय आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता हुन् र यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी जुटिरहेका छौँ, कोही कपाल काट्ने काम गर्छौँ, कोही काम घर गराउने मिस्त्रीको काम गर्छौँ, कोही चाहिँ विभिन्न खालका श्रमिकहरूको रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। र कतिपय साथीहरू हामी रोजगार नपाएर चाहिँ बेरोजगार पनि बसिरहेका छौँ। भोकै बस्ने स्थिति पनि आयो। हाम्रो बब्लुजी तपाईँहरू धेरै साथीहरू लागेर साथीहरूको समस्यामा पनि साथ दिनुभएको छ। तर यो सरकार के हेरेर बसेको छ? यदि कम्युनिस्ट नामको सरकार साँच्चै हो भने, यसले आफूलाई साँच्चैको कम्युनिस्ट हुँ भनेर दावा गर्न सक्छ, त्यही त तागत छ भने जनताका आधारभूत समस्याहरूमा उसले साथ दिनुपर्छ। अहिले कोरोना कोभिड-19 को चाहिँ महामारी विश्वव्यापी रूपमा छ, नेपालमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। तर कोभिड लागेको विषयमा उसले स्वास्थ्य चेकअप गर्नको लागि PCR टेस्टको चाहिँ पैसा नपाएर मान्छे चाहिँ घरमा बसिरहेको छ। उपचारको कुरामा अस्ति भर्खर सरकारले चाहिँ सार्वजनिक गर्यो आफ्नो ढङ्गले उपचार गर्नु भनेर। पछिल्लो चरणमा सर्वोच्चले फेरि त्यसो होइन, यसलाई फेर जनताको सुविधा देऊ भनेर चाहिँ सर्वोच्चले फेरि अर्को आदेश दियो। यो स्थिति किन आउँछ त भन्दाखेरि अहिलेको राज्य व्यवस्था दलाल संयन्त्रको राज्य व्यवस्था हो, दलाल संसदवाद हो। दलाल संसदवादमा माफियाकरण, दलालीकरण, भ्रष्टीकरण र जनघात र राष्ट्रघातका कामहरू बढी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै जनताहरू समस्यामा छौँ। रोजगार नपाएका मान्छे रोजगार नपाएर समस्यामा, घर नभएका मान्छेहरू सुकुम्बासी भएर समस्यामा, घर र रोजगार भएका मान्छेहरू उपचार लगायत छोराछोरीको लालन पालनको व्यवस्थापनको समस्यामा हामी छौँ। र यो सबैको निकास कसरी खोज्ने, यसको समाधान के गर्ने भने कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ दर्शन राजनीतिले के भन्छ भने सङ्घर्ष सबैभन्दा ठुलो चिज हो। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ,
हामीभन्दा धेरै उमेरले पनि ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। तपाईँको घरमा छोराछोरी जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चाले हिँड्न पनि जानेको हुँदैन, बाबा भन्न पनि जानेको हुँदैन, आमा भन्न पनि जानेको हुँदैन, ऊ रुन मात्रै जानेको हुन्छ। र बच्चा रोयो भने त्यसको आमाले के थाहा पाउँछ भने मेरो बच्चालाई भोक लाग्यो, दुध खुवाउनु। कम्युनिस्ट किसे कहा जाता है? सबसे पहला अर्थ मैं यही बताना चाहता हूँ, जो कर कर खा कर कमा कर खाता है उसी को कम्युनिस्ट कहते हैं। और वर्तमान में जो अभी नेपाल में जो सरकार है ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में ही आता है। जब कम्युनिस्टों ने इसकी स्थापना की थी एक बहुत ही महान विचार और उद्देश्य के साथ किया था। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी चीज है विश्व के हर कोना में मिलेगा। हम कहीं भी जाएंगे, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, इटली हो, फ्रांस हो, सबसे बड़ी साम्राज्यवादी राष्ट्र अमेरिका, वहां भी हम हैं। परंतु बहुत ही अभिलाषा और बहुत ही माया के साथ नेपाल के साथी भाइयों ने, नेपाली जनता ने कम्युनिस्टों को हाथ में ये सत्ता का बागडोर दिया। इतनी बड़ी जनयुद्ध करने के बाद, समाप्त करने के बाद बहुत ही आशाओं के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में ये ओली सरकार को सत्ता दिया। परंतु कम्युनिस्टों को नाम पर आज बदनाम ये सरकार कर रही है। इसकी नीति पूंजीवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था की ओर है। इसीलिए बाद होकर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो सच्चे अगुवाई थे इन्हीं से अलग हुए। अब सवाल है यहाँ कि जब हम कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनिस्ट नियम सिद्धांत के साथ चले, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत से चले। मगर यहाँ जो साम्राज्यवादियों के चक्कर में, पूंजीवादियों के चक्कर में पड़कर यहाँ की ओली सरकार अपना सारा नियम कानून ताक पर रख दिया है। और विशेष बात यही है कि हम जहां भी रहे, जिस भी परिस्थिति में रहें, कम्युनिस्ट आंदोलन को जितना ज्यादा से ज्यादा हम मदद कर इसको सफलता की ओर ले जाए। विशेष मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इतना ही कहकर मैं क्षमा चाहता हूँ। अब अहिलेको तानाशाह प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कयौँ चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ भएको कामलाई पनि छोडेर, हामीले भएको चाहिँ काम गर्दा गर्दै पनि छोडेर चाहिँ बसिराख्नु परेको छ। एक त रोगसँग हामीले लड्नु परेको छ, अर्कोतिर भोकसँग लड्नु परेको छ। त्यसैले पनि हामी मजदुरहरू चाहिँ अब एक हुनु पर्यो। संसारका मजदुर एक हौँ भन्छौँ। त्यसैले पनि हामी चाहिँ सबै चाहिँ मजदुरहरू एक भएर हामी आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ हामी लड्ने क्षमता चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले पनि हामी मजदुरको लागि, हामी श्रमजीवी वर्गको लागि, अहिले चाहिँ एउटा के भन्छ भने श्रमजीवी वर्गको हितको लागि काम गर्ने भनेर सरकारका नेता भनेर